हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, हेल्दी और मज़े में आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मेरा नाम है परवीन कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स होंगी प्रोजेक्टाइल मोशंस के ऊपर होंगी, जो कि लास्ट वीडियो में हमने उसका डेरिवेशन समझा और आज हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चंस करेंगे हम एनसीईआरटी के बुक से और दो क्वेश्चन करेंगे हम एच.सी. वर्मा की बुक से और एक लास्ट में हम करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक क्लासिक प्रॉब्लम है। बहुत सालों से जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, ये प्रॉब्लम है ए मंकी एंड हंटर प्रॉब्लम। इसमें एक हंटर होता है, शिकारी, और एक मंकी होता है। तो ये जो शिकारी होता है इस मंकी को शूट करना चाहता है अपनी गन से, और इसके पास जो गन है वो है गोल्फ गन। गोल्फ गन क्या होती है, उसमें से जब आप शूट करते हो तो बुलेट की जगह उसमें से बॉल निकलती है और बॉल जो है बहुत स्पीड से निकलती है। तो उस गन से वो इस मंकी को शूट करना चाहता है। तो वो निशाना लगाता है। तो ये निशाना है, ये टारगेट है। जो ब्लैक लाइन से आप देख रहे हैं ये इस तरह से निशाना लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये मंकी थोड़ा सा स्मार्ट है। ये मंकी थोड़ा सा स्मार्ट है। जब वो शिकारी शूट करता है, जिस मूवमेंट पे या फिर जिस क्षण पे जब ये शूट करता है, उसी मूवमेंट पे ये मंकी जो है इस टहनी को छोड़ देता है। जब छोड़ेगा तो वो नीचे गिरेगा इस तरह से, ठीक है। तो हमें यही बताना है, तो क्या वो इस गन में से जो बॉल निकलेगी स्पीड से, क्या वो उस मंकी को हिट करेगी कि नहीं करेगी। और जब हम इसकी मैथमेटिक्स देखेंगे तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि हर टाइम, चाहे इस गन की स्पीड कितनी भी, चाहे इस गन की जो बॉल निकलेगी उसकी स्पीड कम क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ज्यादा हो, वो इस मंकी को जरूर शूट करेगी। जो मैथमेटिक्स जो इसमें से निकलेगी, जो हम करेंगे, ठीक है। तो हम आगे ही समझेंगे इसको डिटेल से। तो प्रॉब्लम बस यही है और इसका डेरिवेशन हम करेंगे। तो पहले तो हम लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स और लास्ट में हम ये वाली प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम लेने से पहले जो हमने पिछले लेक्चर में जो हमने कुछ इक्वेशन निकाली है, पहले वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम करेंगे लास्ट में इस क्वेश्चन को, तब तक के लिए इसको हटा देते हैं। एक प्रॉब्लम ये है, तो इसको करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में जो इक्वेशन ड्राइव की थी, पहले वो हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सारे क्वेश्चनों को फिर हम करेंगे, ठीक है। तो क्या था उस इक्वेशन में, ये हमने किसी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करा, ठीक है। तो इसको कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं हम, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी v0, ठीक है। और ये एंगल बना रहा था थीटा। तो हर एक इंस्टेंट पे, यहाँ पे मान लीजिए बॉल इस तरह से, ये बॉल यहाँ पे गई, फिर इस तरह से यहाँ पे गई और ये फिर ये नीचे देगी, ठीक है। तो हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, इस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी, वो हमें मिलती है इस वाली इक्वेशन से। थीटा आई रूफ प्लस v0 साइन थीटा माइनस जी टी जे रूफ, ठीक है। इसका डेरिवेशन हमने पिछली वीडियो में किया था। मतलब ये क्या है, ये है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट में क्या वेलोसिटी है, ठीक है, प्लस ये है हमारा वी वाई जे रूफ, ठीक है, इज इक्वल टू ये इस तरह से। तो इस पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में काफी डिटेल से समझाया है, ठीक है। और इसकी पोजीशन, ये बॉल हर t1 टाइम पे ये बॉल कहां पे होगी, t2 टाइम पे बॉल कहां पे होगी, ये इसी को तो बोलते हैं ना पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए ये r t1 ये है, ये r t2 ये है,
ठीक है, इस तरह से RT3। तो उसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है ये वाली, cos थीटा टाइम आई रूफ, ठीक है, प्लस V sin थीटा टाइम -1/2 GT स्क्वायर J रूफ, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये कुछ नहीं है, हमारा पोजीशन है एक्स कोऑर्डिनेट की t टाइम पे, ठीक है, प्लस, और ये क्या है, ये है हमारा पोजीशन YT J रूफ इजिकल टू RT। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यही तो हुआ ना, यहाँ पे XT ये हो गया, ये रहा XT। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से समझाया है, तो आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो। चलिए ठीक है, और इन दो इक्वेशन को यूज करके हमने ये फाइंड किया था मैक्सिमम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यहां टॉप पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, V sin थीटा G, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं, जो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इस पूरी फ्लाइट में यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको ये इसका डबल होता है, यानी कि 2V0 sin थीटा G, ठीक है। मैक्सिमम हाइट यहां से लेके यहां तक, इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ये क्या होगी, ये होगा हमारा sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। और रेंज, रेंज किसे कहते हैं, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, ये इससे लेके यहां तक, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, ये होगा हमारा V स्क्वायर साइन 2θ अपॉन G। तो ये है कुछ, इनको हम ब्रैकेट में करते हैं। तो हम ये जब क्वेश्चन करेंगे तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर। मान लीजिए क्लिफ है ये मान लीजिए क्लिफ है, ठीक है, और इस क्लिफ की हाइट है 490 मीटर्स की हाइट है, ठीक है। और इस क्लिफ से हॉरिजॉन्टली एक स्टोन को थ्रो किया गया है विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह से। ये जो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है 15 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टली, मतलब पैरेलल टू ग्राउंड, यानी कि जो एंगल बनेगा, जो थीटा है इधर 0, ठीक है। तो ये बॉल जो क्या है, ये बॉल है, स्टोन कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से स्टोन जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, ये जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, मतलब इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, और सेकंड पार्ट बाद में करते हैं, ठीक है। चलिए पहले टाइम फाइंड करते हैं, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं, पहले इसको कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट हम ऐसे लेते हैं, हम ऑरिजिन यहां पे लेते हैं, यहां पे, ठीक है, जिससे कि हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारी चॉइस होती है ना कि हम ऑरिजिन कहीं भी लें। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट हमने बना लिया, ये हमने वाई कोऑर्डिनेट बना लिया, और ये हमने एक्स कोऑर्डिनेट बना लिया, ठीक है। चलिए थीटा क्या है, थीटा है 0, देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल सेम इस एक्स, जैसे कि यहां पे ये एक्सिस था, यहां पे थीटा एंगल बन रहा था, पर यहां पे क्या एंगल बन रहा है, 0। थीटा क्या है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, ठीक है, 0 रेडियन लेके चलेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी
तो हमसे पूछा है टाइम टेकन, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देखिए इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज नहीं होगी, इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये इस तरह से है। तो कोई बात नहीं, अब देखिए कोऑर्डिनेट देखिए, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो हाइट है 490 मीटर, तो यानी कि कोऑर्डिनेट होगा -490, ठीक है। अच्छा जी, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट हमें इस वाली इक्वेशन से मिल जाएगा, इस पोजीशन वेक्टर से। ये देख रहे हैं ना, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो हम लेकिन इस पोजीशन वेक्टर का ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट वाई टी है ना, ये लेंगे हम। चलिए ठीक है, वाई टी, ये क्या है हमारा, वी साइन डेट टी -1/2 जी टी स्क्वायर। अच्छा जी, इस टाइम पे मान लीजिए पोजीशन ये है, वाई टी हमारा यही तो है, -490, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15 मीटर, और साइन जीरो कितना होता है, टीटा जीरो है ना, तो साइन जीरो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, टाइम का जीरो ही हो जाएगा, -1/2, और जी है हमारा 9.8, और टी हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। ये तो पूरा टर्म, ये तो पूरा जीरो हो गया, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कि -490 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 490/9.8, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 50, ठीक है, यानी कि 100, और टी हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड, ठीक है, मतलब इसको यहां से यहां तक बोलने में 10 सेकेंड लगेंगे। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन हो गया। अब कुछ बच्चे जो सीखते हैं ये चीज अलग अलग करते हैं, इसको अलग मोशन ले लेते हैं, इसको अलग मोशन ले लेते हैं, लेकिन आप इसको एक साथ वेक्टर फॉर्म में कीजिए तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि इसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे कितनी है, इसकी पोजीशन हर इंस्टेंट पे कितनी है, ठीक है, और जिससे हमारे लिए कितना इजी हो गया, किसी भी टाइप का पैराबोलिक मोशन हो, किसी भी टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हो, आप इन दो इक्वेशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि कैसे ये दो इक्वेशन मैंने ड्राइव करी है, समझाया है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ये तो हमारा हो गया टाइम टेकन। अब पूछ रहा है यहां पे इस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी, जब ये स्टोन जो इस तरह से होके आएगा ना, इस तरह से यहां, जब ये यहां पे आएगा तो क्या वेलोसिटी होगी, तो हम यहां इससे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि v, ब्लैक से लिखता हूं, v, चलिए ठीक है, और ये है हमारा v कॉस थीटा आई रूफ प्लस v साइन थीटा माइनस जी टी जे रूफ, ठीक है। कॉस थीटा जीरो, कॉस जीरो होता है हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा v आई रूफ, ठीक है, प्लस ये टर्म तो हमारी जीरो हो जाएगी, लिख लेता हूं, साइन जीरो माइनस जी है हमारा 9.8, और टी हमें कितना मिला है 10 सेकेंड इंटू 10 और जे ऑफ, ठीक है। अब यहां पे वेलोसिटी लिख लेते हैं, v है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 आई प्लस ये हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि -98 जे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इस तरह से हम लिखेंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये देखिए 15 स्क्वायर, और उसको ना माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ले भी लेंगे तब भी बात हो जाएगी,
98 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जब ये बॉल हिट करेगी उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी 99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एससी वर्मा की बुक से। तो क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर है, इस तरह से हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राउंड पे एक पर्सन है, मान लीजिए ये वाला एक पर्सन है, और इसको जो है फूड पैकेट पहुंचाना है। फूड पैकेट जो है, एक फूड पैकेट है, खाने का सामान है, वो यहाँ पर पहुंचाना है। और इस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है u, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये फ्लाई कर रहा है। और इस हेलीकॉप्टर में मान लीजिए कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से पायलट को पता चल जाता है कि ये पर्सन कितनी दूरी पे है। मान लीजिए ये पर्सन जो है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एस दूरी पे है, ठीक है। जब ये पर्सन यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा होगा अगर पर्सन, तो ये पायलट पता लगा लेगा कि भाई ये दूरी इतनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ये दूरी कितनी हो, ये दूरी कितनी होनी चाहिए कि फूड पैकेट जो है यहां तक पहुंच जाए, इस पर्सन के पास आराम से पहुंच जाए, इसको सीधा उसके मतलब इसके पास ही आके गिरे फूड पैकेट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये है फूड पैकेट और ये हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर ऐसे चल रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। और इसको पता चल रहा है कि इतनी दूरी हो गई, इतनी दूरी हो गई। और जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ पे आया तो इसने कैलकुलेट कर रहा कि भाई दूरी इतनी हो गई, अब मुझे इस फूड पैकेट को ड्रॉप कर देना चाहिए, इस तरह से ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी इस हेलीकॉप्टर की, सॉरी, जो वेलोसिटी इस हेलीकॉप्टर की है, वही वेलोसिटी जब इसको ड्रॉप करेंगे उस इंस्टेंट पे इसकी भी वेलोसिटी इतनी होगी, यानी कि इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? यही होगी, ठीक है। तो हम कैसे अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये हमारा डिस्टेंस, ये इसको हम एस मानेंगे और ये हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं इसको फाइंड। एक साफ सा फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये है हेलीकॉप्टर, ठीक है, सिंपल सा हेलीकॉप्टर बनाएंगे। और ये थोड़ा सा और नीचे बताओ, ये है हेलीकॉप्टर, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे वो पर्सन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और मान लीजिए जब उसको फूड पैकेट को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यही वेलोसिटी होगी ना जो हेलीकॉप्टर की है। तो मतलब ये इस तरह से इधर की तरफ जो है वो, ये देखिए ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से क्यों जाएगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये थी, u थी, u, ठीक है। अच्छा जी, और कितनी ऊंचाई पे है ये है डिस्टेंस जो गिवन है यहाँ पे, ये दूरी है, ये है हमारा h, ये h दे रखा है हमें, ठीक है। अच्छा जी, तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस। तो ये हमें फाइंड करना है, इसको हम s मान लेते हैं, ठीक है। और इस दूरी को यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम मान लेते हैं d, ठीक है। और ये तो हमें दे ही रखा है h। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको सबसे कुछ नहीं करना, इसको बस कोऑर्डिनेट में पुट कर दो और इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लो, कोई हमें कुछ नहीं करना, बस इसको अपने पर कोऑर्डिनेट हम ऐसी जगह लेंगे, इसको हम ओरिजिन लेंगे, इसको क्या लेंगे? ओरिजिन लेंगे। जहां पे हेलीकॉप्टर है ना उसको ओरिजिन लेंगे, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये इसको चलो कोई नहीं, इसको ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। और सीधा इस पॉइंट पे ओरिजिन पे यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अच्छा जी, टीटा क्या होगा? टीटा हमारा 0 होगा, है ना, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और इसी डायरेक्शन में फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी होगी। हमें मतलब अब क्या फाइंड करना है? एक तरह से देखा जाए तो हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस, यानी कि एक तरह से क्या है, ये पोजीशन वेक्टर तो है, ये
है ना, पोजीशन वेक्टर है ना ये, तो ये हमें फाइंड करना है बस, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बस, ठीक है। तो ये लिख लेंगे वैल्यू v डॉट कॉस थीटा, यू लेते हैं ना क्योंकि यहाँ पे यू दे रखा है, और थीटा क्या है, थीटा है 0, जीरो। चलिए अच्छा, ये वाला क्या कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या लाएगा, माइनस एच, है ना, ये माइनस एक्स क्या लाएगा, क्यों क्या लाएगा माइनस, क्योंकि हाइट जो है माइनस एक्स हो जाएगा ना, ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा u t i रूफ प्लस ये हमारा ये टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 0 और ये माइनस का माइनस रहेगा तो ये प्लस हट जाएगा और ये हो जाएगा -1/2 GT स्क्वायर, ठीक है, j रूफ। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये हमारा d तो है ना, ये क्या है x एक्सिस है ये, और ये क्या है y एक्सिस है ये, यानी कि ये क्या है हमारा d, ठीक है, और ये क्या है h, है ना, एक तरह से ये तो है। चलिए मतलब कहने का है माइनस एच है हमारा -1/2 GT स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। और हमारा d क्या है, हमारा d है हमारा ut, ठीक है। तो हमें ये मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। चलिए ठीक है, लेकिन d में एक प्रॉब्लम ये है, h तो हमें गिवन है, h तो हमें गिवन है, चलिए ठीक है, लेकिन d में क्या प्रॉब्लम है, इसमें t आ रहा है, तो t को हम क्या करेंगे, यहां से टाइम फाइंड कर लेंगे, तो t हो जाएगा हमारा 2h अपॉन g रूट, ठीक है, यानी कि d इज इक्वल टू, और u की t की वैल्यू क्या है, u, और t की वैल्यू है TH अपॉन g। अब d की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां पे, h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2h अपॉन g, यानी कि RT है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड ये है, और यही क्या है हमारा s, ये हो गया हमारा फाइन, ठीक है, ये है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो ये सवाल आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा सवाल है और SC वर्मा बुक से है ये सवाल। तो करते हैं सवाल क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन है एक, ये देखिए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल बना रहा है थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन से हॉरिजॉन्टली एक पार्टिकल या फिर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, u, क्या लिए था, हाँ u देखिए, ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और ये किस तरह से जाएगी, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, और मान लीजिए इस पॉइंट पे ये टकराएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो पार्टिकल इस पॉइंट से कितनी दूर जाके
गिरेगा या फिर टकराएगा इस प्लेन के ऊपर। जो ये प्लेन है कहां इसके ऊपर ये गिरेगा। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो हम वही इनको कोऑर्डिनेट में लेते हैं और ओरिजिन हम यहां लेंगे। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है। चलिए, यहां पे एंगल कितना है, यहां पे एंगल है 0। तो यहां पे इन्होंने ऑलरेडी क्या है, इसको थीटा मान लिया है, तो हम इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो है इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा क्या है, 0 डिग्री। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये जो एंगल है ये 0 है। यहां पे ये एंगल ये वाला एंगल है और ये प्लेन का एंगल है, जो प्लेन है मान लीजिए। ठीक है, एक तरह से एक पहाड़ी टाइप का है, ये पहाड़ी सी समझ लीजिए आप, एक हिल है कोई भी, और यहां से एक पत्थर या फिर कोई भी स्टोन या कोई पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं, तो कितनी दूर जाके इस पे टकराएगा, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए ये यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। ये डिस्टेंस मान लीजिए ये s है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो सेम ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें पोजीशन, एक तरह से पोजीशन वेक्टर ही है, एक तरह से क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। ये ओरिजिन है, तो लिखेंगे ये वाली इक्वेशन cos अल्फा t बाई रूफ प्लस v साइन अल्फा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। cos अल्फा है 0, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी v नॉट t। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमने u मानी है, तो u ले लेते हैं। ठीक है, u t आई रूफ माइन, ये हमारा साइन 0 हो जाएगा 0, तो ये -1/2 जी टी स्क्वायर जे। ठीक है, ये है हमारा x एक्सिस कोऑर्डिनेट आई रूफ, और ये हमारा y एक्सिस कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो s हमारा क्या होगा, x हमारा यही तो होगा, x² प्लस y²। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं इस तरह से हम, x = है हमारा ut और y = क्या है हमारा -1/2 gt स्क्वायर। प्रॉब्लम आ रही है t, टाइम जो है गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां से टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से t हो जाएगा x/u। ठीक है, और टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y हो जाएगा हमारा -1/2 g, और टाइम है हमारा x²/u²। चलिए ठीक है, तो लेकिन एक बात तो मैं और भी याद है, y क्या होता है, ये जो थीटा दे रखा है tan θ = क्या है, y/x है ना, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, तो tan θ = y/x। ठीक है, इसको या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y = x tan θ, लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से नहीं लिखते, इस तरह से लिखते हैं इसको, y = tan θ x। ठीक है, लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² की जगह x × x, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दो इक्वेशन को आप देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, tan θ की जो वैल्यू है वो यही तो है ना, यानी कि tan θ =
-1/2 जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर। हम x यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे। x क्या हो जाएगा, -2 u² और tan थीटा अपॉन g। ठीक है, यहां से हमने x फाइंड कर लिया। अब x की वैल्यू जो है ये उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम इस वाली इक्वेशन में, तो हमें y मिल जाएगा, y = tan थीटा और x ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे माइनस, लिख रहा हूं, तो x की वैल्यू इस पे पुट करनी है हमें, y = tan थीटा और x क्या है हमारा, x हमारा ये है -2 u² tan थीटा अपॉन g। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस तरह से लिख लेते हैं y -2 u² tan² थीटा अपॉन g। तो हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें s फाइंड करना है, तो पुट कर दीजिए दोनों वैल्यू यहां पे, तो s हो जाएगा हमारा, तो इसको स्क्वायर करना है तो माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो 4u की पावर 4, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे सारा, tan² थीटा अपॉन g²। ठीक है, प्लस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4u tan थीटा अपॉन g। ठीक है, चलिए s = हो जाएगा, ये 4u जो है कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा, तो पहले इस तरह से लिखता हूं मैं, 4u की पावर 4 tan² थीटा अपॉन सॉरी ये हमारा g² है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होगा ना, y² है, और g² ब्रैकेट 1, ये पूरा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा। ठीक है, और ये जो है पूरा बाहर आ जाएगा, तो s = 4 का हो जाएगा 2, u4 का हो जाएगा u², tan² का हो जाएगा tan थीटा और g का हो जाएगा g², और 1 प्लस tan² थीटा होता है रूट, ये हो जाएगा sec² थीटा और ये बाहर आ जाएगा, तो इस तरह से जो s आएगा हमारा 2u² अपॉन g tan थीटा sec थीटा। ठीक है, ये देखिए, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता था और ये एंगल पता था। ठीक है, तो ये s की वैल्यू आई है। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ये HC वर्मा की बुक से है। तो ये है फिजिक्स की एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है। तो क्या पूछा है इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में ये पूछा है, एक मंकी है, वो किसी पेड़ की टहनी पे इस तरह से लटका हुआ है, और एक ये हंटर है, कोई शिकारी है, कोई हंटर है, तो यहां से ये इस मंकी को शूट करना चाहता है, और इसके पास है गोल्फ गन है इसके पास, गोल्फ गन क्या होती है, इसमें से एक बॉल निकलती है, बड़ी हाई स्पीड से बॉल निकलती है इसमें से, तो इस वाली गन से ये मंकी को हिट करना चाहता है। लेकिन ये मंकी भी बहुत स्मार्ट है, जब ये जैसे ही ये फायर करेगा
उसी मोमेंट पे, सेम मोमेंट पर जैसे यहां से इसने फायर किया, उसी इंस्टेंट पे, उसी मोमेंट पे ये मंकी जो है टहनी को छोड़ देता है। तो हमसे पूछा गया है विल द बुलेट या फिर बॉल हिट द मंकी। देखिए इसने जो टारगेट, अपना एम जो बनाया है, जो उसने अपना निशाना बनाया है, वो कुछ इस तरह से बनाया है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन में ये निशाना बनाया है इसने, ठीक है, इस तरह से मंकी को हिट करने के लिए। लेकिन जिस मोमेंट पे ये फायर करता है, उसी सेम मोमेंट पे, ठीक है ना, एग्जैक्ट मोमेंट, उसी मोमेंट पे ये मंकी जो है ये टहनी छोड़ देता है और ये इस तरह से फॉल होना शुरू कर देता है, इस तरह से गिरना शुरू हो जाता है। बट जो ये यहां से बॉल जो निकलेगी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ये थी, v0, ठीक है। ये एंगल था मान लीजिए थीटा। बट ग्रेविटी की वजह से हमें पता है इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस लाइन के ऊपर से होकर नहीं जाएगा क्योंकि ग्रेविटी है, वो कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जहां से बुलेट या बॉल निकलेगी वो उस मंकी को हिट कर देगा कि नहीं कर पाएगी। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए ये दो बिल्डिंग है, सेम हाइट की बिल्डिंग है ये, ठीक है, दोनों की हाइट सेम है, और यहां से गन से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इस गन से इस ऑब्जेक्ट को शूट करना है, ठीक है, और सेम टाइम पे क्या होता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कराते हैं सेम टाइम पे, जैसे ही यहां से बुलेट निकलती है या फिर बॉल निकलती है, ठीक है, तो ये बॉल जो है यहां पे आ जाएगी कुछ टाइम बाद, लेकिन सेम उसी टाइम बाद, समझ रहे ना आप, इस तरह से, क्योंकि जो उसका वाई कोऑर्डिनेट पे तो ग्रेविटी लगेगी, और जितना ये बॉल नीचे जाएगी उतना ये वाली जो बुलेट है ये भी नीचे जाएगी। तो यहां तो समझ में आ रहा है, और यही बात जो है इस वाले केस में है, बट इस वाले केस में हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो कुछ इस तरह से समझिए, मान लीजिए ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, और ये जो यहां से जो बुलेट गई है, मान लीजिए वो 2 सेकंड में यहां पहुंच रही है, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो फिर वो बुलेट इसी रूट से होके जाएगी ना, इसी पाथ से होके जाएगी, इसी ट्रैजेक्टरी से होते जाएगी, है ना, अगर ग्रेविटी नहीं होती है। और मान लीजिए वो 2 सेकंड में जो है यहां पहुंच गई, ठीक है। अब मान लीजिए ग्रेविटी है, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, वेलोसिटी दोनों केस में सेम रहेगी। अब मान लीजिए ग्रेविटी वाले केस में अब जो बुलेट है वो ये वाला पाथ फॉलो करेगी, ये वाली ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगी। लेकिन एक बात तो फिक्स है, एक बात क्या फिक्स है, एक बात फिक्स ये है, 2 सेकंड बाद भी बॉल जो है, चाहे ग्रेविटी हो चाहे ना हो, 2 सेकंड बाद भी बॉल जो है इस वाली लाइन पे कहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटी का जो फर्क पड़ेगा वो वाई एक्सिस पे पड़ेगा, ना कि एक्स एक्सिस पे। 2 सेकंड बाद बॉल जो है यही कहीं ना कहीं होगी इस लाइन पे, है ना। हाँ, लेकिन विदाउट ग्रेविटी वाई एक्सिस यहां था, लेकिन ग्रेविटी के बाद वो थोड़ा सा यहां होगा, यहां होगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं।
इसको कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, ये एक्स एक्सिस है। मान लीजिए पहले चलते हैं विदाउट ग्रेविटी। विदाउट ग्रेविटी आफ्टर टी सेकेंड बाद बॉल, जो बुलेट है या फिर जो बॉल है उसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन यहां, बॉल यहां पहुंच जाएगी टी सेकेंड बाद। ठीक है, हमने ये माना है कि टी सेकेंड बाद बॉल जो है यहां पहुंच गई। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी बॉल की आफ्टर टी सेकेंड बाद। विदाउट ग्रेविटी चल रहे हैं अभी हम, ये वाली इक्वेशन लगेगी पर ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, प्लस, ठीक है जी, ये है हमारा एक्स पोजीशन टी प्लस ये वाई पोजीशन टी है। ठीक है, टी सेकेंड बाद। अब चलते हैं विद ग्रेविटी। विद ग्रेविटी बॉल की पोजीशन क्या होगी टी सेकेंड बाद। विद ग्रेविटी जो यहां से जो बॉल निकलेगी यहां से, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन होगी, देख रहे हैं ना, ये सेम दोनों में है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब बॉल यहां पहुंचेगी, ये यही तो है हमारा v डॉट कॉस, यानी कि यही तो है, यही पॉइंट तो है हमारा xt, ये दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, प्लस जे रूफ और आई रूफ, यहां भी इसको थोड़ा वेक्टर में ले लीजिए, जे रूफ और ये आई रूफ। ठीक है, मतलब विदाउट ग्रेविटी क्या होगा, पहले पोजीशन क्या थी, पहले पोजीशन ये थी v डॉट साइन एट टी, लेकिन अब पोजीशन क्या हो जाएगी, ये पोजीशन हो जाएगी। मतलब इसमें से v डॉट -1/2 GT स्क्वायर है। थोड़ा सा साफ साफ, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, -1/2 GT स्क्वायर। ठीक है जी, यानी बुलेट की पोजीशन क्या होगी, ये तो सेम ही रहा हमारा एक्स टी आई रूफ। ठीक है, प्लस, और ये क्या हो गया, ये जो पोजीशन थी वाई टी, ये थी ना, ये वाली पोजीशन थी, इसमें से ही बस माइनस कर दिया है 1/2 GT स्क्वायर, ये। ठीक है जी, चलिए, ये बुलेट की पोजीशन है विद ग्रेविटी आफ्टर टी सेकेंड बाद। ठीक है जी, इसको आप जे रूफ में भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए मंकी को लेते हैं हम, मंकी, मंकी की पोजीशन क्या है, जब मंकी लटका हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है, यही तो उसकी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ मंकी, इसकी पोजीशन है एक्स टी आई रूफ प्लस वाई टी जी रूफ। ठीक है, यही मंकी की पोजीशन है।
ये देख रहे हैं ना आप। अच्छा जी, आफ्टर टी सेकंड बाद, आफ्टर टी सेकंड जब बुलेट शूट होगी उसके टी सेकंड बाद जो उसको हिट करनी थी बॉल, तो ये बॉल ये यहां पे यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तब इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन होगी मंकी की पोजीशन आफ्टर टी सेकंड बाद। देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिकल गिरेगा, तो ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन ग्रेविटी की वजह से कितना नीचे आएगा ये? 1/2 GT स्क्वायर, इतना नीचे आएगा ये। यानी कि जो पहले इसका कोऑर्डिनेट क्या था? पहले इसका कोऑर्डिनेट था YT, ये देखा ना YT, यानी कि ये क्या है? YT माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये देखिए, तो देखिए बुलेट या फिर बॉल की पोजीशन आफ्टर टी सेकंड बाद, ये है मंकी की पोजीशन आफ्टर टी सेकंड में। दोनों ही सेम है, ये दोनों क्या है? सेम है। तो मतलब अगर यहां से वो बॉल फायर होती है और मंकी दोनों एक साथ यहां से बॉल शूट हुई और यहां से मंकी ने इस टहनी को छोड़ी, अगर ये दोनों साथ साथ होते हैं तो इस बॉल की वेलोसिटी चाहे कितनी भी हो, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, वो उस मंकी को जरूर हिट करेगा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी ज्यादा हुई तो वो थोड़ा सा ऊपर आके हिट करेगा, यहां हिट कर देगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी कम हुई तो वो कुछ इस तरह से यहां हिट करेगा, पर हिट जरूर करेगा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी यहां की, इस बॉल की वेलोसिटी बहुत ही कम हुई, मान लीजिए कुछ इतनी कम हुई, तो शायद फिर तब ये हिट नहीं कर पाएगा इसको, तब बॉल जो है इस जमीन से टकरा जाएगी। लेकिन मैथमेटिक्स तो बोलती है कि हिट करेगी, क्योंकि ये देखिए मैथमेटिक्स पर ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स की नजर में तो होगा ये यहां पे हिट करेगी बॉल, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जब ये बॉल मंकी को हिट नहीं करेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए आप खुद अपने आप। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स प्रोजेक्टाइल मोशंस के ऊपर, आप इनको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।